होशियारपुर कस्बे में दिनेश और मिलन नाम के दो सगे भाई रहते थे। इनके पिता का नाम हवलदार राजेश सिंह था। अपने जमाने में हवलदार साहब की कस्बे में तूती बोलती थी। मजाल है कि कोई आंख भी उठा के इनकी तरफ देख ले। दिनेश को हवलदार साहब ने बड़ी मन्नतों से मांगा था। शादी के पूरे 10 साल बाद हुआ था दिनेश, और मिलन दिनेश के महज 1 साल बाद ही पैदा हो गया था। दोनों का लालन पालन बहुत शानदार तरीके से हुआ। रुपया पैसा की कोई कमी नहीं थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि एक ही परिवार में एक जैसी परवरिश होने के बावजूद भी दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक और दिनेश अपने कार्य से, पढ़ाई लिखाई से पिताजी के रेपुटेशन में बढ़ोतरी करने की कोशिश में रहता था, वहीं मिलन पिता की साख का इस्तेमाल आवारागर्दी में फंसने से बचने के लिए करता था। मिलन ने 11वीं में आते आते सट्टा लगाना, ताश खेलना ये सब सीख लिया था। दोस्तों के साथ फिजूल घूमता रहता था। लड़ाई झगड़े अब उसके हर दूसरे दिन के शौक बनते जा रहे थे। हवलदार साहब उसकी हर रोज की शिकायतों से बहुत परेशान हो चुके थे। इससे उलट दिनेश था। वह पढ़ाई लिखाई में तेज था और अतिरिक्त समय में घर के बाकी काम भी किया करता था। हवलदार साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती थी अब, इसलिए उन्होंने अपने जीते जी दोनों की शादी कर दी और संपत्ति का दोनों में बराबर बंटवारा भी कर दिया और अपने आप हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर गए। दिनेश ने पापा से मिले पैसों से अपना व्यवसाय शुरू किया और पूरा ध्यान अपने व्यवसाय और बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर लगा दिया। दूसरी ओर मिलन ने पिता से मिले पैसों को शराब, जुए, सट्टेबाजी और बाकी गलत कामों में बर्बाद कर दिया। एक दिन नौबत यह आ गई कि उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि उसके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं बचे थे। दिन रात शराब पीना, गाली गलौज करना, अब यही सब उसका काम रह गया था। उसकी बुरी आदतों का असर उसके बच्चों पर भी पड़ रहा था। हर समय उसके घर में तनावपूर्ण माहौल रहता था। हर सदस्य एक दूसरे से लड़ने मरने को तैयार रहता था। 24 घंटे परिवार के सदस्य एक दूसरे से नाराज ही रहते थे और चीखते चिल्लाते रहते थे। खाने को लेकर लड़ाई, काम करने को लेकर लड़ाई, बात बात पर लड़ाई, बिन बात के लड़ाई। मिलन का घर नहीं, लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बन गया हो जैसे। वहीं दूसरी तरफ दिनेश के घर का माहौल बिल्कुल शांत और आध्यात्मिक था। सुबह उठकर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का अभिवादन करते और फिर अपना काम करते हुए एक दूसरे के कामों में भी हाथ बटाते थे। दिनेश की बीवी बहुत ही धार्मिक महिला थी। दिनेश के बच्चों में संस्कार साफ दिखाई पड़ते थे। एक बार दिनेश के पिताजी हवलदार राजेश सिंह के पुराने मित्र लखपत चाचा होशियारपुर आए, तो सोचा कि हवलदार साहब के दोनों बच्चों से ही मिलता चलूं। लखपत चाचा पहले दिनेश के घर गए, इतने में बिटिया पानी लेकर आई। बेटा दिनेश को बुलाकर ले आया। दिनेश लखपत चाचा को देखकर बहुत खुश हुआ। पूरे परिवार का परिचय लखपत चाचा से करवाया। लखपत चाचा को चाय तथा भोजन भी करवाया। दोनों बच्चों ने लखपत चाचा से खूब कहानियां सुनी। दिनेश लखपत चाचा से बोला, चाचा आते रहा कीजिए, पिताजी तो हरिद्वार के होकर रह गए हैं। आपके आते रहने से बच्चों को दादा का स्नेह तो मिलता रहेगा। लखपत चाचा दिनेश को आशीर्वाद देकर मिलन से मिलने की बात कहकर उसके घर की तरफ चल दिए। मिलन शराब के नशे में घर के बाहर बैठा हुआ था। लखपत चाचा ने वहां पहुंचकर कहा, मिलन बेटा क्या हाल है? मिलन ने लखपत चाचा की बात सुनते ही गुस्से में कहा, हाल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यहां मेरा मजाक उड़ाने आए हो? वो बुढ़ा हवलदार भी हरिद्वार भाग गया, कुछ नहीं किया मेरे लिए जिंदगी में। लखपत चाचा बोले, बेटा ऐसा नहीं कहते अपने पिता के बारे में। इतना सुनकर मिलन के बीवी और बच्चे भी लड़ने के लिए बाहर आ गए और कहते हैं, जब वो बुढ़ा ही नहीं है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। मिलन के परिवार के लोग लखपत चाचा को बेइज्जत करके घर से भगा देते हैं। लखपत चाचा जाते हुए सोच रहे होते हैं कि किसी ने सच ही कहा है, स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं है, दोनों यही हैं। और आज देख भी लिया,
ये ही फर्क है स्वर्ग और नर्क का। दिनेश ने अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना रखा है और मिलन ने अपनी जिंदगी को नर्क बना लिया है।